हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। पेंशनर्स कर्मचारियों के लिए कई सारी बड़ी खबरें लेकर आया हूं, जिसमें अक्टूबर की पेंशन से पहले आपके खाते में क्रेडिट होंगे आपके डीए एरियर्स के पैसे। साथ ही साथ अक्टूबर की पेंशन का एडवांस मैसेज पेंशन स्कूल अपडेट हो गया है। इसके अलावा डीए और डीआर का 53% का आदेश जारी होने के बाद दिवाली से पहले पेंशन और एरियर आपके खातों में आएगा। और इसके अलावा डीए मर्ज 50% पर बेसिक पेंशन बढ़ेगी 10,000 रुपये से ऊपर। जी हाँ, उस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ 8वें वेतन आयोग से पहले जो डीए में मर्जिंग की सरकार की योजना है, क्या उस पर क्या अपडेट निकल कर आ रहा है, वो भी हम बात करेंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर करेगा। सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए घंटे के निशान को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलेगा। तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ पाएगी और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। आप हमारे चैनल के ऊपर जो है, हमारे चैनल पर कर्मचारियों पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के पेंशनरी बेनिफिट से रिलेटेड न्यूज़ इन्फॉर्मेशन सर्कुलर्स हम आपको दिखाते हैं, साथ ही साथ समझाते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आपको इन सबसे लेकर के, तो आपको जो है पेंशनरी बेनिफिट को वहाँ पर सारी चीज़ें प्रॉब्लम सोल्व की जाती है। या फिर आपकी प्रॉब्लम बहुत ही जल्दी आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। सामने आप देख सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके, जो कि सब्सक्राइब के राइट साइड में होता है। मात्र 29 रुपये देने होते हैं आपको, और वहाँ से आप जो है विदिन 15 मिनट के अंदर आप अपना जो भी है सोल्यूशन आप पा लेते हैं। तो सब ज्वाइन भी कर सकते हैं हमारे चैनल को। चलिए पहली बड़ी खबर की तरफ लेकर चलती हैं कि खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, अक्टूबर की जो पेंशन आने वाली है उससे पहले आपके खाते में 5,000 रुपये तक क्रेडिट हो सकते हैं। क्यों क्रेडिट होंगे? क्योंकि आपको जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 मंथ का आपको डीए का एरियर्स आपके खातों में उससे पहले पहुंचाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब सभी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं अपने अपने लेवल पर डीए और डीआर के ऑर्डर्स जारी करने लगे हैं। अब उसके बाद में जो एरियर्स है आपको 3 मंथ का, वो अक्टूबर मंथ की पेंशन से पहले ही आपके खातों में क्रेडिट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको अक्टूबर मंथ की सैलरी में बढ़ा हुआ डीए यानी कि 53% उसके खातों में आपको पहुंचेगा और बढ़ी हुई पेंशन आपके खातों में आएगी। इसके अलावा आपको अक्टूबर की जो पेंशन का एडवांस मैसेज है वो आना जो 25 तारीख के आसपास स्टार्ट हो जाएंगे। साथ ही साथ इसके अलावा दिवाली बोनस के रूप में कर्मचारियों के खाते में अब पैसे पहुंचने लगे हैं, जो कि 6,908 रुपये होते हैं। और जो नॉन पीएलबी बोनस होता है, साथ ही साथ पीएलबी बोनस के रूप में आपको 13,000 रुपये, 13,500 रुपये के आसपास आते हैं। वहीं रेलवे कर्मचारियों के खाते में 18,000 रुपये तक उनके खातों में बोनस के रूप में प्रोवाइड कराए जाते हैं। इसी बीच कर्मचारियों और पेंशनर्स की यूनियन, साथ ही साथ पेंशनर्स ने ये गुहार लगाई है सरकार से कि उनको भी एटलीस्ट हाफ मंथ का यानी 14 से 15 दिन का उनको भी बोनस प्रोवाइड कराया जाना चाहिए। हालांकि मुझे भी ये लगता है कि और कि पेंशनर्स को भी कुछ बोनस प्रोवाइड कराया जाना चाहिए। मैं कल पोल किया था एक कमेंट, उसमें मोस्टली पेंशनर्स ने ये बोला था कि आपको भी जो है पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को भी आधा मंथ का कम से कम पेंशन जो है बोनस प्रोवाइड कराया जाना चाहिए। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको कम से कम कितने दिन का बोनस प्रोवाइड कराया जाना चाहिए सरकार को, आपकी जो है आपकी की सरकारें। क्योंकि पेंशनर्स भी बाकी जो फेस्टिवल्स, होली, दिवाली सब मनाते हैं, तो उनको भी जो दशहरा और होली के त्यौहार होते हैं वो मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, तो उनको भी जो है बोनस प्रोवाइड कराया जाना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरी एक और बड़ी खबर पर, जो कि निकल कर आ रही है कि 50% डीए मर्ज को लेकर के। अब एक प्रिंट मीडिया में खबर आई है कि सरकार 8वें पे कमीशन से पहले डीए 50% मर्ज को लेकर के सरकार योजना ऐसी लाने वाली है। उस खबर की माने तो खबर में लिखा गया था कि सरकार जो है 8वें वेतन से पहले एक 50% मर्ज कर सकती है, जैसा कि 6 पे कमीशन में किया गया था। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो मर्जिंग की सिचुएशन थी, मर्जिंग की जो व्यवस्था थी, मर्जिंग के जो अरेंजमेंट्स थे वो 6 पे कमीशन में थे, ना कि 7 पे कमीशन में। तो जो लोग भी आपको डीए में मर्ज की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल रूमर्स है, आप उनकी बातों पर विश्वास बिल्कुल मत करिएगा। उन्होंने ना तो 7 पे कमीशन को अच्छे से रीड किया है, ना ही 7 पे कमीशन के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन है। तो लेकिन उसमें मर्जिंग की सिचुएशन थी, मर्जिंग के अरेंजमेंट थे, वो 6 पे कमीशन में किए गए थे। हाँ, हालांकि 8वें वेतन आयोग अगर डिले होता है तो पेंशनर्स की बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी जरूर हो सकती है। इसके रिगार्डिंग सरकार एक बार फिर भी सोच सकती है कि कैसे पेंशनर्स की बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी की जाए अगर 8वां वेतन आयोग डिले होता है। और अगर 8वां वेतन आयोग जो है टाइम पर आता है तो मुझे नहीं लगता है कि बेसिक पेंशन में किसी भी तरह की कोई बढ़ोतरी की जाएगी। हालांकि दोनों ही सिचुएशन में पेंशनर्स के लिए काफी ज्यादा राहत की खबर होगी कि अगर जो है उनकी बेसिक में बढ़ोतरी की जाए या फिर 8वें वेतन आयोग में बढ़ोतरी, 8वें वेतन आयोग उससे पहले ही आ जाए।
8वां वेतन आयोग, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 1 जनवरी 2026 से प्रस्तावित है। अब उसमें डिपेंड करेगा कि कब उसमें कमेटी गठित की जाएगी, साथ ही साथ कमेटी गठित होने के बाद में वो कब इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि 2014 में 7वें वेतन आयोग की कमेटी गठित की जा चुकी थी और 1 जनवरी 2016 से जो है 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था, इम्प्लीमेंट किया गया था, तब से वो लागू ही है। अब उसमें 8वें वेतन आयोग में बात करें तो इस साल के लास्ट तक यानी कि नवंबर से दिसंबर मंथ में कभी भी कमेटी हो सकता हो गठित की जाए और उस कमेटी गठित होने के बाद 1 जनवरी 2026 से वो 8वां वेतन आयोग लागू हो पाए। हालांकि इसके रिगार्डिंग एक और बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है कि आप सभी को पता है कि जिस हिसाब से अभी डीए और डीआर इंक्रीमेंट हो रहा है, कभी 3%, कभी 4%, वो महंगाई के हिसाब से नहीं है। ऐसे में बहुत सारे यूनियंस और पेंशनर्स ने, साथ इवन पर्सनली इंडिविजुअल पेंशनर्स ने भी सरकार को एक ग्रीवियंसेस डाली थी, एक रिप्रेजेंटेशंस डाली थी, जिसमें सरकार को बोला गया था, सभी कर्मचारियों ने रिक्वेस्ट की थी कि महंगाई भत्ता, महंगाई राहत बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो डेटा है वो काफ़ी कम आ रहा है। ऐसे में सरकार ने कर्मचारियों पेंशनर्स की जल्द से जल्द सुन सकती है और आगे आने वाले दिनों में जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा है, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स की तरफ से लेबर ब्यूरो को भेजा जाता है, उसको बढ़ाया जा सकता है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो आपका ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा होता है वो तय होता है आपके 2016 को बेस मान करके, लेकिन अभी 2000 आप देख सकते हैं कि 24 चल रहा है, तो अब आगे आने वाले दिनों में जो बेस ईयर है वो चेंज हो सकता है, जिससे महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। आगे आने वाले दिनों में बेस ईयर को 2026 माना जा सकता है, जिससे कि पेंशनर्स का ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा है वो काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुआ करेगी और जिस हिसाब से महंगाई अभी बढ़ रही है उसी हिसाब की आपकी पेंशन और सैलरी में कर्मचारियों की बढ़ोतरी हुआ करेगी। तो ये एक बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। वही बात करें 18 माह के डीआर के एरियर्स को लेकर के कि अभी इसमें जल्द से जल्द बड़ी खुशखबरी देखने को मिल सकती हैं। मीडिया में जो खबरें आ रही हैं अगर उनकी माने तो पेंशनर्स, फैमिली पेंशन और कर्मचारियों का जो 3 इंस्टॉलमेंट कोविड के टाइम में रोका गया था उस पर बड़ा अपडेट देखने को मिल सकता है। खबरों की माने तो जल्द से जल्द एक मीटिंग अभी हो सकती है। डीए के अनाउंसमेंट के बाद में एक कैबिनेट बैठक प्रस्तावित की जा सकती है, जिसमें एनसीजेसीएम के अधिकारी, डीओपीटी के अधिकारी और साथ ही साथ कैबिनेट बैठक की कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक कैबिनेट बैठक हो सकती है, जिसमें कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स का डीए और डीआर का एरियर्स उसमें बहाल किया जा सके। और इसके अलावा मैं बता दूंगा 18 मंथ्स के डीए डीआर पर पहले ही यूनियंस सरकार से रिक्वेस्ट कर चुकी हैं कि गवर्नमेंट अगर एक साथ सारा पैसा नहीं दे सकती है तो गवर्नमेंट जो है अलग अलग 3 से 4 या 5 इंस्टॉलमेंट्स में भी उनको पैसा लौटाया जा सकता है। हालांकि आप क्या सोचते हैं 18 मंथ्स के डीए और डीआर के एरियर्स पे आपके खातों में आने लेकर के वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको 18 मंथ्स के डीए और डीआर के एरियर्स मिलना ही चाहिए, क्योंकि वो आपका हक है। यानी कि सरकार रिटर्न ऑर्डर्स में, इवन संसद में भी कई बार बोल चुकी है कि आपको 18 मंथ्स के डीए और डीआर का जो एरियर्स का पैसा है वो आपको नहीं दिया जाएगा। लेकिन फिर भी आगे अगर जो मीडिया में खबरें आ रही हैं अगर वो सच होती हैं तो पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को 18 मंथ्स के डीए और डीआर का एरियर्स जरूर मिल सकता है। बाकी जो खबरें थी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट खबर बाकी और भी थी कि आपको जो अक्टूबर मंथ की पेंशन है उससे पहले ही आपके खातों में 3 मंथ का एरियर्स जो है प्रोवाइड किया जाएगा। जिन भी पेंशनर्स का अभी तक खाते में पैसा आया होगा वो कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा, खाते में पैसा अभी नहीं आया है तो नो कमेंट में जरूर लिखिएगा, जिससे और भी पेंशनर्स को सहायता मिल पाएगी कि अभी कितने पेंशनर्स को बाकी चीजें अवॉइड, बाकी चीजों को कितनी चीजें प्रोवाइड की जा चुकी हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा, शेयर सभी के साथ करेगा। ऐसी न्यूज इन्फॉर्मेशन अपडेट